Assalamualaikum. Today's video is on the solution of question number 3 of Financial Accounting and Reporting Part 1 paper asked by ACAP in its attempt of autumn 2019. So starting with the question, what does question ask in its requirement? The question has the weightage of 7 marks in that paper, and the examiner has asked us to compute the cost of goods sold for the month of June 2019. So starting with the question, Tuesday Manufacture Limited produces a single product और उसकी कुछ कॉस्ट जो कि मंथ ऑफ जून में इनकर की गई थी वो कुछ इस तरीके से आपको चार्ट के सूरत में दी हुई हैं. डायरेक्ट लेबर दी हुई है, कॉमन ज़ीरो लगा दी है, 3000 लगा दी हैं. उसमें अमाउंट बताइए को डायरेक्ट लेबर 2 मिलियन की है, यानी 2075 की अगर हम कॉमन ज़ीरो लगा लें. अगर डेप्रिसिएशन 380 की है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 589 की, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी 247, इनडायरेक्ट लेबर 848, इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 345, रॉ मटेरियल परचेज 3845, सेलिंग कॉस्ट 1248, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स 580 और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स 388. ये तो इसने डेटा दे दिया कि भाई ये कॉस्ट इनकर की गई हैं मंथ ऑफ जून के अंदर. फिर उसके बाद ये बोलता है कि भाई कुछ और इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है आपके पास. कौन कौन सी देखते हैं भाई कि भाई जून 1 को यानी मंथ के स्टार्ट में हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था फिनिश गुड्स का, जिसके अंदर 1350 यूनिट थे और उनकी वैल्यू क्या थी 1640 रुपये पर यूनिट. और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यूड हुआ था 14,90,000 पे. फिर ये कि बोलता है कि भाई 5200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द जून. थर्ड में ये बताया कि भाई कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है एट द एंड ऑफ द मंथ, जबकि वर्क इन प्रोग्रेस एट द फर्स्ट ऑफ द मंथ एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ था 2,08,000 रुपये का. फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है जून 30 पे यानी मंथ एंड पे 970,000 का, और 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर अवेलेबल इन द स्टॉक ऑफ एज ऑन जून 30, 2019. यानी कि मंथ एंड पे हमारा फिनिश गुड का स्टॉक 1500 यूनिट्स था. इसके बाद फिर ये बताता है कि भाई कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स डिटरमाइन किए जाते हैं यूजिंग फीफो मेथड पे. अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं कि भाई अब हमें एग्जामिनर ने जो 7 मार्क्स रखे थे उसमें हमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी थी वो हमने किस तरीके से करनी है, किस तरीके से सॉल्व करना है. सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकाल लें, अपना लिख लें यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस. वो कितना है हमारा 2,08,000 का अमाउंट, रुपीज़ इन 000. ठीक है. अब इसके अंदर हम अपनी प्लस करेंगे जो कॉस्ट इनकर्ड हुई हैं ड्यूरिंग द पीरियड ड्यूरिंग द मंथ. तो कौन कौन सी है, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. अच्छा, अभी रॉ मटेरियल कंज्यूम हमें निकालना है, डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है हमें, रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है. हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम जो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो हमें कैलकुलेट करना है. तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे बना लेते हैं. रॉ मटेरियल का ओपनिंग कितना था, ओपनिंग था हमारा 14,90,000 का. ये भी कॉमन 03 है इसके अंदर. इसके बाद फिर हमने इसमें परचेजेस की 3,0845 की, 3,845 की. ये हो गई हमारी परचेजेस. फिर इसके बाद हम लोग ने देखा भाई हमारा कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है. हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 9,70,000 का क्लोजिंग. वो हम माइनस कर देंगे इसमें से 970. तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, हमने रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया है ड्यूरिंग द मंथ. तो ये अमाउंट आएगी 4365 की. यहाँ पे आ जाएगा 4365. ठीक है. इसके बाद फिर हमने लेबर कितनी हमारी हुई लगी, हमारी लेबर लगी हमारी 2075 की. फिर हमारा डेप्रिसिएशन हमारा है 247 का नहीं 380 का.
380 का डेप्रिसिएशन, फिर हो गई हमारी सैलरी, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी थी हमारी 247 की। उसके बाद फिर हमने की भाई इनडायरेक्ट लेबर का और इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हुआ हमारा। इनडायरेक्ट कौन कौन से प्लस होंगे, 848 और 345 का मटेरियल और लेबर प्लस हो जाएगी हमारी 848 प्लस 345। तो इसका अमाउंट बन जाएगा 1193 का, 1193। फिर इसके बाद हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे 580 के, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 580। इसको प्लस करके यहाँ पे हम लिख लें तो ये हो जाएंगे हमारे 8840 का। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करना है हमने, 8840 को और 2,08,000 को। तो ये हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 9,048 की, यानी 9,048,000 की। अच्छा, अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होता तो हम इन दोनों को प्लस करते 208 को और 8,840 को, और माइनस करते वर्क इन प्रोग्रेस जो भी हमारे पास एट द एंड ऑफ द मंथ बचा था। उसके बाद जो फिगर आती ना वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती। लेकिन चूंकि अभी इसके अंदर यहाँ पे हमारा वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ नहीं है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग है नहीं हमारा, तो हम यहाँ पे इसमें माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसी की मदद से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट होगा। अब चाहे तो हम टी अकाउंट में वर्किंग कर लें, या जैसे हमने अभी रॉ मटेरियल की वर्किंग की इस तरीके से वर्किंग कर लें, जो जैसे कि हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अक्सर P&L में जो कैलकुलेट करते हैं कि ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग का जो हम लोग अपना परचेजेस को हम जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है अक्सर जो दिखा रहे होते हैं, तो वो भी हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिनिश गुड्स का टी अकाउंट इसी फॉर्म में बना दें हम जैसे रॉ मटेरियल का अभी बना हुआ है। तो अभी मैं इसी को रॉ मटेरियल जैसे बना हुआ है, मैं इसी के तर्ज पे इसी को अभी फ़िलहाल बना के दिखा देता हूँ मैं। और तो हमारी यहाँ पे आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिनिश गुड्स का अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे पहले। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने थे हमारे पास, 1350 यूनिट्स इंटू 1640 पर यूनिट, 1350 यूनिट्स इंटू ₹1640 पर यूनिट के। तो ये करेंगे तो हमारे पास फिनिश गुड्स आ जाएंगे, ओपनिंग आ जाएगा हमारा। तो इसकी अमाउंट बनेगी 22,14,000। कॉमन जीरो में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, चाहे तो आप भी कॉमन जीरो इंक्लूड कर लें अभी इसमें अपनी वर्किंग के अंदर। अच्छा, इसके बाद चलिए मैं कॉमन जीरो कर ही लेता हूँ, क्योंकि सवाल अगर जिस तर्ज में आ रहा है उसी में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद हम इसमें प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है हमारी 9,048 की। अब इसमें से हम अपना क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस कर दें अपना क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट किस तरीके से आएगी, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 9,048 का हमने अपना बनाया है, हमारे टोटल इतनी माइलेज का हमने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड किया ड्यूरिंग द मंथ। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमें इसी में से ही निकलेगा, इसी अमाउंट में से, क्योंकि हमने अपने जो फीफो बेसिस पे हम लोग अपनी सेल रिकॉर्ड करते हैं, तो सेल रिकॉर्ड होगी इस बेसिस पे, तो इस वजह से हम लोग उसको इसी 1,350 यूनिट पहले इसमें से जाएंगे। इसके बाद जो बकाया यूनिट होंगे ना वो आगे जो मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं उसमें से जाएंगे। तो अगर हम देखें भाई ये 9,048 डिवाइडेड बाय 5,200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 1,500 यूनिट्स का। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास एंडिंग वैल्यू क्या बचती है क्लोजिंग स्टॉक की, 2610 की, 2,610 की। उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिनिश गुड्स की अमाउंट,
5652 ये हमारे आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, इसको निकालने का एक और तरीका भी है, वो ये कि अगर हम फिनिश गुड्स का टी अकाउंट बनाएं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स में, तो हमारे पास ओपनिंग थे 1350 यूनिट्स, उसमें हमने प्रोड्यूस किए 5200 यूनिट्स, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 1500 यूनिट्स का। ठीक है, अगर हम इसको करें यहाँ पे टैली, तो 6550 6550 में से 1500 निकालेंगे तो बैलेंस फिगर जो आएगी वो हमारी उतने हमारे यूनिट सोल्ड हो गए हैं ड्यूरिंग द मंथ, यानी कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगी वो इन यूनिट्स की निकलेगी। तो अब इन यूनिट्स की कैसे निकलेगी? 5050 यूनिट्स टोटल हमारे बिके हैं अपने मंथ के अंदर। अब एंटिटी यूज करती है फीफो मेथड, तो फीफो मेथड में सबसे पहले तो इस अमाउंट के इसने इस यूनिट्स को पहले सेल आउट किया होगा, तो 1350 यहाँ पे सेल आउट किया इसने, कॉस्ट इसकी ये रही, तो 1350 इंटू 1640 कर देंगे हम, तो यहाँ पे यही अमाउंट आ जाएगी। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पहला एलिमेंट हो गया 2214। अच्छा, इसके बाद 5050 में से 1350 निकालेंगे तो हमारे पास जो बकाया यूनिट्स बचेंगे वो, उसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट बचे हुए हैं ना, ये यूनिट्स बिके हैं इस वाले स्टॉक में से जो हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूस किया है। तो हमारे कितने यूनिट्स बचे? 3700 के, यानी कि 3700 यूनिट्स हमने इस यूनिट में से बेचे हैं। 37 यूनिट हमने जो इस मंथ की प्रोडक्शन है उसमें से निकाल के हम लोग ने बेचे हैं। तो उसकी अगर हम पहले कॉस्ट निकाल लें तो इसकी 1740 की कॉस्ट बनेगी, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी इसकी कॉस्ट है 1740 की। यहाँ पे अगर हम निकाल लें इसका 3700 इंटू 1740, तो ये आएगी 6438। अब इसको प्लस कर दें हम, तो ये आ गया 8652। अब इसमें यह है कि भाई आपको जो सहूलत रहे, जो आपके लिए उस वक्त फॉरेन एग्जाम में क्लिक हो रहा हो और फॉरेन एग्जाम में आपको आसानी हो कि भाई पिक करने में, कि मैं अभी इसको इस मेथड से करूँगा तो मैं जल्दी क्लिक कर लूँगा, जल्द से जल्द मैं ये सॉल्यूशन पे पहुंच जाऊंगा मैं, क्योंकि मेन एग्जाम में हमें टारगेट यही होता है कि भाई कम से कम टाइम में हमारा एक्यूरेट आंसर आए और जल्द आंसर आए, ताकि हम बाकी सवाल अगर कोई मुश्किल है तो उस पर हम टाइम दे सकें। ये तो सिंपल सा सवाल था जो कि 7 मार्क्स का ICAP ने पूछा था। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, और इस सवाल को किसी दोस्त वगैरह किसी को ना समझ आए तो उसमें भी ज़रूर शेयर करें, और मज़ीद वीडियोस से अपडेट रहने के चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप वीडियो अपलोड होने से नोटिफाइड रहें, आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहे।